देखो यार, क्लास कौन सा है? 8th है। चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1 है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स, क्या होंगे इकाई के अंक, क्या होंगे इकाई के अंक, या क्या होगा इकाई का अंक ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। ठीक है, दिए गए जो संख्याएं हैं उनके इकाई के अंक क्या होंगे। सवाल क्या पूछ रहा है? ठीक है, यहाँ पर फॉलोइंग नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो क्या पूछ रहा है, ये जो नंबर दिए गए हैं इनके इकाई के अंक क्या होंगे, और काय के इकाई के अंक, स्क्वायर के। ठीक है, इनके स्क्वायर के इकाई के अंक क्या होंगे। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स, क्या होंगे इकाई के अंक ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, संख्याओं के वर्गों के, संख्याओं के वर्गों के। तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उनके वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, क्या उनके वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। पहले हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए कम से कम 10 संख्या उतारी हैं, एकदम आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान देते हैं थोड़ा सा। पहला संख्या का हमारी है 1 है। ठीक है, हम इसको लेते हैं, पहले हम 1 का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? 1 का वर्ग निकालते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा 1 का वर्ग क्या होता है? 1 × 1 = 1। क्या आया? 1। तो हम देख रहे हैं कि 1 का जब हमने वर्ग निकाला है, जब 1 का हमने स्क्वायर निकाला है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। 2 का निकाल लेते हैं, 2 × 2 = 4। क्या आया? 4 आया। अगले नंबर का निकालते हैं, 3 का स्क्वायर = 3 × 3 = 9। क्या आया? 9 आया। अगला नंबर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर = 4 × 4 = 16। ठीक है, अगला निकालते हैं, 5 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर = 5 × 5 = 25। अगला निकालते हैं 6 का, 6 का स्क्वायर = 6 × 6 = 36। अब थोड़े पहले हम इधर ध्यान दे लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, हमें सिर्फ क्या बताना है, यूनिट का, यानी कि इसके स्क्वायर का, जो स्क्वायर इसका निकलेगा उसके यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी जो सबसे राइट हैंड पे जो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो दिए गए नंबरों के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमने 1 का वर्ग किया, आंसर 1 आया। 2 का वर्ग किया, 4 आया। 3 का स्क्वायर निकाला, 9 आया। 4 का स्क्वायर निकाला, 16 आया। 5 का निकाला, 25 आया। और 6 का निकाला, 36 आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर देखो, ये सारे क्या हैं? सिंगल डिजिट नंबर्स है ना। क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। और हो सकता है कि संख्या फिर और ज़्यादा बड़ी हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, जैसे यहाँ पे डबल डिजिट है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि संख्या का यूनिट डिजिट ही देखना है। क्या देखना है? यूनिट। जैसे यहाँ पर आ जाए, अगर 15 का निकालें तो कितना होगा? 15 × 15 कितना होगा? 200। और 16 का कितना होगा? 225। 16 का कितना होगा बताओ? 156। कितना होगा? 16 का 266। 266 हो नहीं सकता। किसने कह दिया? 256। एक पीस लग गया। बताओ। 256। 16 का कितना होगा? 256। 225 है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है। ठीक है, ये सारे वर्ड कैसे हैं?
सिंगल डिजिट में है, आपकी समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ पर आ जाओ डबल डिजिट में। अब हमने जब 15 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया हमारा 225। इसका तो आप आराम से निकालोगे और बता दोगे कि लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमें 16 का निकालना है, अब हमें ये बताना है कि 16 के स्क्वायर में जो यूनिट का डिजिट होगा वो क्या होगा, बता सकते हैं? बताओ, कोई बता सकता है क्या होगा? हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम 16 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक बेसिक चीज़ समझ लो माइंड लगा के, कि जब हम 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें 16 का टेबल याद है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। अगर आपको 16 का टेबल याद है तो आप 16 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे, है ना। लेकिन आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब हम 16 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, है ना, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो हम ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट से क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। भले ही हम टेंस के इसको साथ में ले रहे हैं, लेकिन जब हम कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि मान लिया अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 16 से करेंगे पूरे, तो पूरे 16 से ही कर देंगे। लेकिन अगर हमें 16 का टेबल नहीं आता है तो हम पहले किसको पकड़ेंगे, 6 को ही पकड़ेंगे ना, इसको पकड़ेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, इससे करेंगे, यही तो करेंगे। अगर हमारे ये 3 डिजिट का भी हो, जैसे मान लिया कि हमें, मान लिया 225, अब 225 का हमें क्या करना है, 225 का स्क्वायर निकालना है, 225, तो हम क्या करेंगे, 225 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हमें 225 का टेबल याद है, नहीं याद है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या पकड़ेंगे, उसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, यूनिट डिजिट, यानी जो इकाई का अंक है, और उस यूनिट डिजिट को हम, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके यूनिट डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो करेंगे। याद है तो हमें सारे टेबल याद थे, लेकिन हो सकता है बाद में बड़ी संख्या आ जाए, हमें टेबल ना याद हो, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमें खूब पता है जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उस संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हमें 225 का वर्ग निकालना है, 225 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 225 को 225 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं कि हमें 225 का टेबल याद नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम 2 स्टेप या 3 स्टेप वाली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 स्टेप या 3 स्टेप वाली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एक एक डिजिट को पकड़ते हैं, पहले यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं, फिर टेंस के डिजिट को पकड़ते हैं, उसके बाद में हंड्रेड्स के डिजिट को पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा पहला काम क्या होगा कि हम यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब हम इसको 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें खूब पता है कि हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 25 आएगा, आगे कुछ कैरी चले जाएंगे। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, हो गई। अब हम इसको पकड़ेंगे, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम इसके नीचे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। जब हम इससे मल्टीप्लाई शुरू करना चाहेंगे तो फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड डिजिट के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, यही तो होता है। ऐसे करके और फिर हम कुछ जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर ये हमारी कुछ और संख्याएं आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर इस तरीके से क्या देखते हैं कि हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 बन रहा है। कैसे बन रहा है कि जब हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, जब हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम उनके यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करते हैं। और हम ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो अंक होगा वही सबसे पहले लिखा जाएगा। यानी यूनिट डिजिट का जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जितना आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा उसका ही यूनिट डिजिट हमें पहले रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें 225 थे, 5 से 5 को इंटू किया तो कितना आया, 25 आया। तो हम यहाँ पर पूरा 25 थोड़ी ना रखेंगे, हमें रखना क्या है, ओनली 5 ही तो रखें, 2 तो कैरी में बन जाएंगे। और अगर हम रख भी दें यहाँ पर ये 25 तो क्या होगा, जो 2 है वो कोई वंश के डिजिट में थोड़ी ना आएगा, कौन से प्लेस पे आएगा, वो तो टेंस के प्लेस पे चला जाएगा, दहाई के स्थान पे चला जाएगा। इकाई के स्थान पे हमारा क्या रहेगा, 5। तो इससे हमारी क्या समझ में आता है, इससे हमारी ये समझ में आता है किसी भी संख्या के वर्ग में, ठीक है, किसी भी संख्या के वर्ग निकालने पर जो उसका वर्ग होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसका इकाई का जो अंक है उसी के इकाई के अंक को मल्टीप्लिकेशन करने पर जो डिजिट हमें मिलेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, उस संख्या के वर्ग का
यूनिट का डिजिट होगा। जैसे कि मान लो अभी यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं हमारी अगली संख्या क्या है, 9 है, सिंगल डिजिट है। 9 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, 81 सर। 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इसके यूनिट डिजिट में क्या आया, सर इकाई 1 आया ना यूनिट डिजिट पे। ऐसे ही हम मान ले रहे हैं हमारे यहाँ पे हम 19 को पकड़ ले रहे हैं, हमें 19 का क्या करना है, 19 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 19 इंटू 19 इक्वल्स टू क्या आएगा। तो आप क्या करें, अब हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम क्या पकड़ेंगे उसका, हम उसका सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ेंगे और यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल लेंगे। खाली इसका निकालेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। यूनिट डिजिट क्या है इसका, 9 है। तो 9 9 की मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। अब 81 में हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, 81 में यूनिट का डिजिट कौन है, 1 है। 81 में यूनिट का डिजिट क्या है, 1 है। इसलिए जब हम इस पूरी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा, बताओ क्या होगा, 1 होगा या नहीं होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी आपका कुछ भी हो, ठीक है। ऐसे ही हम जब 18 का स्क्वायर निकालेंगे, है ना, हमसे अभी सवाल क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि इनके यूनिट डिजिट पर क्या होगा, इनके यूनिट का जो है वो डिजिट क्या होगा। और डिजिट क्या होते हैं, 1 से लेके 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे डिजिट होते हैं, ठीक है। तो उन डिजिट में से जो यूनिट डिजिट पर होगा वो क्या होगा। तो अगर हम 18 का हमें पता करना हो कि 18 का जो स्क्वायर है या 18 का जो वर्ग है उसके इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। 18 के स्क्वायर का यूनिट का डिजिट क्या होगा, तो ये पता करने के लिए हम पूरी 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे या सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बताओ। सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम पकड़ेंगे 18 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता है कि हमें 18 को किसने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 को। तो हम इसके सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, यूनिट डिजिट को पकड़ लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो हमें खूब पता है कि जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 4 आएगा। बाकी आपका कुछ भी आए, क्योंकि सवाल हमसे क्या पूछा गया है, सवाल हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि हमें सिर्फ क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, पूरा स्क्वायर नहीं निकालना है। ये पूरे स्क्वायर इसलिए निकालें कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप कहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं 16 के स्क्वायर में। अब हमें अगर पता करना हो कि 16 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा, 16 के स्क्वायर में यूनिट का डिजिट क्या होगा, या 16 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है इसका क्या निकालेंगे, इसका खाली निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमारा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। बाकी जो आएगा वो इधर चला जाएगा, लेकिन हमें यूनिट डिजिट तो मिल रहा है। अब आप निकाल सकते हैं ना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है। मान लिया आपको 2589 का इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो अब आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, इसका ये बताना है कि यूनिट डिजिट पे इसका कौन सा अंक होगा, यूनिट डिजिट पे कौन सा डिजिट होगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट वाले डिजिट का ही स्क्वायर निकाल देंगे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81। तो हमें पता है कि जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया खूब अच्छी तरीके से, ठीक है।